दोस्तों, मैं अपने वीडियोस में हमेशा ये आपसे कहता रहता हूँ कि ये स्टॉक हमने क्यों आइडेंटिफाई किया। मुझे कल किसी ने व्हाट्सएप करके ये पूछा कि मोमेंटम के पहले आपको कैसे पता चलता है कि स्टॉक में मोमेंटम आने वाले हैं, ये तो हो जाने के बाद आप वीडियो बना रहे हैं। तो ऑल्दो मैंने लाइव वीडियोस बनाए हैं, बट क्या है कि बहुत ट्रेड्स होते हैं, 4-5 ट्रेड होते हैं, तो सभी का एट अ टाइम तो वीडियो बनाना मुमकिन नहीं होता। तो मैं उसके सारे लॉजिक्स भी आपको नहीं बता सकता उस वीडियो में, बिकॉज एक लिमिटेशन भी होती है कि वीडियो मुझे 3-4 मिनट में ही ख़त्म करना है, और वो सारी एनालिसिस देनी है, क्यों बाय किया, कहाँ से बाय किया या कहाँ से सेल किया, और कब एग्जिट किया, थ्रू आउट द डे एक्सप्लेनेशन। तो वो सब पॉसिबल होता नहीं है, एटलीस्ट मुझसे नहीं होता, तो मैं नहीं कर पाता। मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई ये मुझे पहले से मॉर्निंग में मिल गया था या समथिंग लाइक दैट, इज़न्ट इट? तो आपको लगता है कि ये हवा हवाई बातें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आज मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ अभी इस वीडियो में। हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट आई स्टिल रिक्वेस्ट यू ऑल टू सी दिस वीडियो, ताकि आपको मेरे सारे लॉजिक्स जो है वो समझ में आ जाए। मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा, बहुत फास्ट समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए। तो जैसे कि मेरे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने अभी जो विंडो रखी है ओपन, ये विंडो है इंडाइसिस की, है ना? और 8 विंडोज़ यहाँ पर ओपन है। ये 8 विंडो में अलग-अलग सेक्टर है, निफ्टी 50, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, मेटल, ऑटो, एफएमसीजी, फार्मा, एनर्जी। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे 8 अलग-अलग विंडोज़ है, और विंडोज़ में अलग-अलग सेक्टरल इंडेक्स है। तो मैं हमेशा मॉर्निंग में हमारी जो अनिश मुल्तानी 2.0 एप्लीकेशन है, उसको यूज़ करके, उस इंडिकेटर को यूज़ करके, जैसे हम स्टॉक्स में मार्किंग करते हैं, वैसे हम एक दिन पहले इसमें भी मार्किंग करके रखते हैं, ताकि हमें मॉर्निंग में पता चले कि मुझे किस सेक्टर में ट्रेड देखना है और किस सेक्टर में ट्रेड नहीं देखना। अगर कोई सेक्टर बाइंग में आ रहा है तो मुझे वो सेक्टर में बाइंग देखना है, कोई सेक्टर सेलिंग में आ रहा है तो मुझे वो सेक्टर सेलिंग में देखना है, और वहाँ पर मुझे ट्रेड कैसे लेने हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मॉर्निंग में मुझे मेटल सेक्टर है, उसने पहले ही कैंडल में मुझे ब्रेकआउट दिया था, और यहाँ से मूवमेंट के लिए अपवर्ड मूवमेंट काफ़ी अच्छा बाकी भी है। तो मुझे यहाँ पर अगर कोई स्टॉक मिलेगा मुझे 9:15 के बाद, 9:25 के बाद, तो एक अच्छा मूवमेंट मिलने का स्कोप है। तो इसलिए मॉर्निंग में जब हम देखते हैं, तो मैंने ये जो अदानी एंटरप्राइजेज मॉर्निंग में सिलेक्ट किया था, मेटल इंडस्ट्री में, यानी मेटल सेक्टर के ये हमारे सारे स्टॉक है। और मेटल सेक्टर को जो वेटेज देता है, वो सबसे ज्यादा वेटेज अदानी एंटरप्राइज का है, यानी सबसे पहला मूवमेंट अगर मुझे ढूंढना चाहिए तो अदानी एंटरप्राइजेस में ढूंढना चाहिए। जब मैंने अदानी एंटरप्राइज को सिलेक्ट किया था मॉर्निंग में, तो मुझे दिख रहा है कि वो मेरे सपोर्ट के पास है, और सपोर्ट के ऊपर ये जा सकता है, इसको उसने ब्रेकआउट किया और ये सपोर्ट बन गया। रेजिस्टेंस था, ओपन हुआ था, लेकिन जब अगर यहाँ ये मार्किंग की तो इसके ऊपर मिल गया, तो ये मुझे बिल्कुल 9:35 की कैंडल ने बहुत बढ़िया सा ब्रेकआउट दिया, और मुझे मेटल सेक्टर ने ब्रेकआउट दिया हुआ ही था बाइंग सेक्टर, बाइंग साइड में। तो मेरा पहला ट्रेड यहाँ पर बन सकता है, और इस तरह से ही मुझे ये ट्रेड मिला। लेकिन आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि क्या दूसरे ट्रेड नहीं बने? लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके बाद जो सेकेंड वेटेज है, वो है जेएसडब्ल्यू स्टील का, मेटल सेक्टर का। तो आप देखिए, जेएसडब्ल्यू स्टील ने भी मुझे एक ट्रेड दिया है ना? अब जेएसडब्ल्यू स्टील ने भी मुझे अपना बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पर मूवमेंट दिया पहले कैंडल में। लेकिन क्या मुझे इससे ये ट्रेड लेना चाहिए? अब यहाँ से जब उसने ब्रेकआउट दिया है और ये इधर जाकर रेजिस्टेंस के करीब करीब जा रहा है, तो मुझे पता है कि यहाँ पर मेरा रेजिस्टेंस कहाँ पर बनता है। आप देखेंगे, अगर पुराना रेजिस्टेंस भी हम ढूंढेंगे, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन मिलेगा मुझे, जो अभी तक का लाइव है ना, वो वैलिड जोन है हमारा। तो मुझे जेएसडब्ल्यू स्टील में ट्रेड नहीं लेना था, बिकॉज आप ये देख लीजिए, यहाँ पर एक है कैंडल, यहाँ पर एक है कैंडल। तो ये सारी कैंडल्स ने मुझे मना कर दिया कि भाई आप यहाँ पर ट्रेड मत लीजिए, और इसीलिए मैंने जेएसडब्ल्यू में ट्रेड नहीं लिया है। बिकॉज मुझे
मेटल सेक्टर में ट्रेड लेना है, लेकिन मेटल सेक्टर में कौन सा ट्रेड लेना है? तो वो ट्रेड लेना है जहां पर मुझे बहुत बढ़िया मूवमेंट मिल सके। तो जेएसडब्ल्यू में मुझे कोई मूवमेंट मिल नहीं पाएगा, इसलिए मैंने जेएसडब्ल्यू का ट्रेड नहीं लिया, देखा भी नहीं। सेलिंग साइड पे देखना नहीं है, बाइंग साइड पे देखना है, और बाइंग साइड पे मुझे ऐसा कोई मूवमेंट नहीं मिल रहा, इसलिए मैंने ये ट्रेड नहीं लिया। अब अगर आप हिंदुस्तान जिंक की बात करें, तो आप ये देखिए, हिंदुस्तान जिंक में अंदर कोई ट्रेड नहीं दिया हमें। क्यों नहीं दिया ट्रेड? हमें हिंदुस्तान जिंक में क्यों कोई ट्रेड नहीं मिला? तो अगर हम देखेंगे तो आप हमारे अनिश मुल्तानी 2.0 के लेवल्स देखिए, यहाँ कोई लेवल है नहीं, है ना? ये बिल्कुल फ्री फ्लोइंग हवा में घूम रहा है, कोई सपोर्ट कोई रेजिस्टेंस के आसपास नहीं है, मुझे कोई स्टॉक देखने की जरूरत नहीं। तो इस तरह से हम स्टॉक को शॉर्ट लिस्ट करते जाते हैं, और हमें पता चलता है कि मुझे कौन सा स्टॉक लेना चाहिए और कौन सा स्टॉक नहीं लेना चाहिए, जिसके मुताबिक मुझे अदानी एंटरप्राइजेस का मॉर्निंग में एक बढ़िया सा ट्रेड मिला था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने ये स्टॉक कैसे सिलेक्ट किया। जस्ट फॉर रेफरेंस मैं आपको कोई एक आधा और बता देता हूं, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कह रहा था। मेटल इंडस्ट्री हमने देखा मॉर्निंग में, अगर हम देखें यहाँ पर आईटी सेक्टर को अगर हम नोटिस करते हैं, आईटी सेक्टर, तो आईटी सेक्टर आप देखिए हमारे मार्किंग से पहले ही कैंडल ने हमको एक सेल दिया और बहुत ही बढ़िया नीचे की तरफ का मूवमेंट दिया है। तो अगर मुझे मार्क करना चाहिए तो क्या करना चाहिए भाई? मुझे कोई ट्रेड मिलेगा नहीं मिलेगा? अगर मैं ये देखूं तो हमारा पुराना, ये देख लीजिए यहाँ पर पुराना कोई लेवल था नहीं, बिकॉज यहाँ से सीधा गैप अप हो गया था ऊपर, इसका मतलब इसको क्रॉस करना बोलते हैं, और यहाँ ऊपर से नीचे भी टच कर चुका, गैप अप होकर ऊपर टच कर चुका। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके पुराने वाले सारे ही लेवल दो बार क्रॉस हो चुके, कोई काम के नहीं है। अगर हम निफ्टी आईटी की बात कर रहे हैं, तो आज हमको पहला हमारा ये जो कैंडल है 9:15 का, उसने मुझे बिल्कुल एक ब्रेकडाउन दिया, है ना? और लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 को तोड़कर उसने मुझे एक ब्रेकडाउन दिया। तो मुझे 9:20 को ही पता है कि अगर आईटी सेक्टर में कोई ट्रेड मुझे शॉर्ट साइड पे मिलता है तो मुझे ले लेना चाहिए, इज़न्ट इट? तो अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, बिकॉज मैं बहुत सारे ट्रेड्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं आईटी सेक्टर में मॉर्निंग में जाता और एचसीएल टेक देखता, टीसीएस, सबसे ज्यादा वेटेज टीसीएस का है, तो मैं टीसीएस देख रहा हूँ, ठीक है? हम टीसीएस देखते और देखकर अंदाजा लगाते कि क्या मुझे मॉर्निंग में टीसीएस में कोई ट्रेड मिल सकता था या नहीं। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आप ये देख लीजिए कि ये एक लेवल था, इसके ऊपर का जो ग्रीन कैंडल बनता है जब टच करता है, तो ये एक लेवल यहाँ पर मार्क करना चाहिए हमें, ठीक है? और ये लेवल मार्क करना, रॉन्ग मार्किंग, ये सही है ना? तो ये एक लेवल था। अब टीसीएस जो है वो यहीं पर आकर रुक गया है भाई, तो मुझे कैसे ट्रेड मिलेगा? मुझे यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं मिल रहा था, इज़न्ट इट? और ये बाइंग में चला गया, बाइंग में मुझे कुछ देखना नहीं है, सेलिंग में देखना है। अगर यहाँ पर हम लेते, अगर इसका जो शॉर्ट हुआ है यहाँ पर अगर हम ट्रेड लेते, तो हम ये देख रहे हैं कि नीचे इतना नजदीक इसका सपोर्ट है, ये बहुत ऊपर है रेजिस्टेंस, और प्राइस यहाँ से अगर रिवर्स हुआ है तो ये सपोर्ट है, और आपको पता है कि हम सपोर्ट के ऊपर सेल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर टीसीएस में मुझे कोई मूवमेंट का स्कोप नहीं है, इसलिए मैं ट्रेड नहीं लूंगा यहाँ पर, इज़न्ट इट? और मैंने नहीं लिया है, कोई ट्रेड नहीं लिया है टीसीएस में। और एचसीएल टेक की बात करें तो एचसीएल टेक में क्या कोई ट्रेड बन रहा था? क्या लगता है, ट्रेड करना चाहिए था? बिल्कुल आपका जवाब खुद है, नहीं करना चाहिए था, बिकॉज पहला ही कैंडल मुझे इतने लेवल तोड़ कर दिया, लेकिन अबाउ द सपोर्ट, बाद में इसी के बीच में घूमता रह गया, कोई ट्रेड नहीं बन रहा था। अगर मैं इन्फी देखता तो क्या मुझे कोई ट्रेड मिल रहा था इन्फी के अंदर? जवाब आप ही को मिल गया कि ये यहाँ से आ गया, ये यहाँ पर सपोर्ट पे ही घुस गया, ये हमारे प्रीवियस मार्किंग है, कहीं पे कोई ट्रेड नहीं मिल रहा था। तो इसलिए मुझे आज आईटी सेक्टर में कोई ट्रेड नहीं मिला था, भले ही मूवमेंट आया हो, लेकिन हमारी थियरी के मुताबिक और हमारे इंडिकेटर के मुताबिक हमारे पास आईटी सेक्टर में कोई ट्रेड नहीं था। तो आज तो आपको इस वीडियो में ये पता चला होगा कि हम कैसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं और कौन से ट्रेड लेने चाहिए।
जहां हमें इंट्राडे में बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम मिलता है।